केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में करोड़ों रुपए के गबन का मामला उजागर होने वाले दिन से ही संदिग्ध मीडियाकर्मी जगदीश परमार का नाम सामने आ रहा था। उसे जेल की पूर्व अधीक्षक उषा राज का बेहद करीबी राजदार बताया जा रहा था। उषा राज और प्रहरी रिपु दमन ने भी पूछताछ के दौरान जगदीश परमार के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को दी थी, जिसके बाद से ही जगदीश परमार भूमिगत हो गया था। आज सुबह जगदीश परमार ने एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा कि मैं करोड़ों के गबन कांड की सच्चाई सामने ला दूंगा, लेकिन मेरी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी और इस मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि मुझे जान माल का खतरा है और मैं जो ये 13 करोड़ का गबन हुआ है, 13 से 15 करोड़ का जीपीएफ फंड का, इसका मैं खुलासा करूंगा। लेकिन यहाँ की पुलिस पर मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। लेकिन यदि आप मेरी घर की सुरक्षा, मेरी जान माल की सुरक्षा का जायजा लें तो मैं इसका खुलासा करूंगा। किसी के खाते में पैसे नहीं गए, सब नगद पैसे गए हैं। ये इसकी बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। कहाँ गए और किस किस के पास गए पैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पूरी संपूर्ण मीडिया जगत के सामने इस गबन कांड का खुलासा करूंगा। आपको बता दूं कि मुझे ये पता नहीं था कि ये जीपीएफ फंड है। ये मुझे ये पता था कि इनकी कोई ज़मीन बिकी है और ज़मीन का पैसा इनके पास आया है। अब मैं बता दूं कि ज़्यादा नहीं है, उज्जैन के 7-8 लोगों के पास ही ये पैसा यहाँ पर है, नगद है। और नगद दिया है, कुछ परसेंटेज पे दिया है, कोई कमीशन पे दिया है। और लेकिन पुलिस ने मुझे फरार घोषित कर दिया है। कुछ समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि जगदीश परमार भी फरार है। सबसे पहले मेरा अकाउंट चेक किया जाए, मेरी कॉल डिटेल चेक किया जाए। यदि किसी भी सटोरिये से कोई संपर्क हो तो आप जो चाहे वह मुझे पनिशमेंट दे सकते हो। लेकिन सुरक्षा की गारंटी आप लेते हैं तो मैं बताऊंगा गृह मंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये पैसा कहाँ गया। वास्तविक गबन हुआ है और जीपीएफ फंड का पैसा इन बेचारे गरीबों का, इन सिपाहियों का निकाल लिया गया है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जीपीएफ का पैसा है। लेकिन पैसा मेरे हाथ से नहीं गया, ये भी मैं आपको बता दूं। पैसा वहीं बंगले से गया है और किस किस के पास गया। इसके अलावा कुछ लोग जो कि सिपाही कर्मी हैं, जो फरार हैं, उनके भी पैसे कहाँ गए और कैसे गए, उसकी भी जानकारी मैं संपूर्ण मीडिया जगत के सामने दूंगा। उसके पहले आप मेरी जान माल का रक्षा करें तो मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन पुलिस पर भरोसा नहीं है। पुलिस सब लिबाबोती करते थी, इसलिए संपूर्ण विरस जगत के सामने मैं अपनी बात रखूंगा। जहां बोलोगे वहां मैं अपनी बात रखने के लिए तैयार हूं। जय श्री महाकाल, मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं फरार नहीं हूं, मैं अपने घर पर हूं। जगदीश ने अपने बयान में कहा कि उसे मालूम है कि गबन कांड का पैसा किन किन खातों में गया है। जगदीश परमार दोपहर को मीडिया के सामने आकर गबन कांड से जुड़ी जानकारियां साझा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा। इस दौरान उसने खुलासा करते हुए शहर के कई प्रतिष्ठित बिल्डरों, कारोबारियों और अन्य लोगों के नाम लिए। आपको एक बात बता दूं कि धर्मेंद्र लोधी, शैलेंद्र सिकरवार और रिपु दमन, जो पैसा है उसका उज्जैन के 3 लोगों के पास है। यहाँ पे सबसे पहले आरके होम, राकेश मडवाल। और ये सामने की बात है, मैंने जो देखा वही बता रहा हूँ, प्रत्यक्षदर्शी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तो कॉन्टेक्ट में था। आरके होम राकेश अग्रवाल, मोन्टू सुपारी जो अंधश्री वाला है, और तीसरा अवैध तिरवार के पास नगद 3 करोड़ रुपए है और 50 लाख रुपए मेरे सामने बैग भर के दे के आया। किस चौराहे पे दे के आया मैं पुलिस को बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं, प्रत्यक्षदर्शी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद माधवनगर पुलिस ने प्रेस क्लब के बाहर से जगदीश परमार को गिरफ्तार कर लिया, जिसे अब भैरवगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया गया है।